हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है RKZ थ्योरी। RKZ आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके चलता रहता है। यहाँ पर आपको तमाम तरह के वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि आप ऑडिशन, एक्टिंग, मोनोलॉग, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स, लगातार कई सारे ऑडिशन अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। टॉपिक हमारा है कि स्क्रिप्ट को आसानी से कैसे तैयार करें। नंबर 1 सबसे पहला है कि ट्रेंड और अनट्रेंड एक्टर जो होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। जब भी ट्रेंड एक्टर होता है वो किस चीज़ों को समझता है, लेकिन अनट्रेंड जो है वो आसानी से याद कर लेता है, सिर्फ आंख बंद करके या फिर नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो आप 10 से 15 बार एक स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़िए, अपने जहन में उतारिए, ताकि आपको पता चले कि आपको बोलना क्या है। इससे आपको कैरेक्टर समझने में आसानी होगी और याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक ट्रेंड एक्टर जो है वो अपने जहन के अंदर कैरेक्टर, उसका मूड, उसकी सिचुएशन, उसकी उम्र, उसकी एज क्या है, इसके बारे में सोचता है। लेकिन अनट्रेंड है सिर्फ लाइनों को याद कर लेता है और उसके बाद उसे प्रेजेंट करता है, जो अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा है कि स्क्रिप्ट के बारे में कास्टिंग टीम से पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर की जो टीम है जो आपको स्क्रिप्ट दे रही है उससे आप उसके मूड को समझ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद है स्क्रिप्ट को हल्की आवाज में ना पढ़ें, यानी कि मन में गुनगुनाए नहीं, ताकि आपको ठीक तरह से उसे समझ सके। यानी कि आप बोल बोल के उसे पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि कैरेक्टर क्या है, उसकी लय क्या है, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज में समझना होगा, उस चीज़ को ध्यान से समझना होगा किस तरह से आप जो है उस स्क्रिप्ट जो आपको दी गई है उसको जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका एक फ्लो बन रहा है। मन में करेंगे तो कई चीज़ों पर अटक जाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, उसका करैक्टर समझ में आएगा, किस तरह से काम कर रहा है वो स्क्रिप्ट में वो शख्स जिसका वो डायलॉग है, वो चीज़ समझ में आएगी। जब आप अपने जहन के अंदर ऑब्जर्वेशन में आपने उस स्क्रिप्ट को उतार लेंगे कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से बोल रहा है, तो लिंक अपने आप से कीजिए उस स्क्रिप्ट का। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई घटना तो घटित होगी जो उससे रिलेटेड होती होगी, तो आप उसको जहन में रख के डायलॉग बोलने की तैयारी कीजिए। दोस्तों, इसी वीडियो में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को इमेजिनेशन के तौर पे समझिए। उसके बाद ऑडिशन देने वाले एक्टर जो है स्क्रिप्ट के लिए छोटी कहानियाँ पढ़ें। किसी एक कहानी को कम से कम एक दिन में एक बार पढ़ें और 15 दिन तक या 30 दिन तक लगातार पढ़ते रहें। फिर उसी के साथ इमेजिनेशन चलती रहेगी, आपकी मार्किंग इम्पोर्टेंट चीज़ों पर होती रहेगी, जैसे कि कहानी कौन सी है, स्टोरी का प्लॉट क्या है, कैरेक्टर कितने हैं और किसका क्या किससे रिश्ता है, सभी की क्या उम्र है और किस काल या किस घटनाक्रम जो है वो किसका है और क्या लैंग्वेज है, ड्रेस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आदि कई चीज़ों पर आप खुद इस पर सर्च कर पाएंगे। एक्टर बनने के लिए खुद पहल करनी होगी, कोई आपको गाइड कर सकता है पर रास्ते पर आपको समझ कर चलना होगा। तो इससे क्या है कि आपको आसानी से बहुत स्क्रिप्ट याद होगी। ये स्क्रिप्ट याद करने का बहुत ही बेस्ट और आसान तरीका है। हमारे चैनल पर आपको जो है मोनोलॉग और स्क्रिप्ट के जो वीडियो होते हैं, एक्टिंग ऑडिशन की स्क्रिप्ट जो होती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। आप उनको जो है ना याद कीजिए, उसके मूड को समझिए, लाइंस क्या हैं। अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इस स्क्रिप्ट को याद कर लीजिए, और अनट्रेंड है तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद जो हमारे कई सारे मोनोलॉग्स हैं, स्क्रिप्ट ऑडिशन स्क्रिप्ट हैं, उन्हें आप पढ़िए और उसके मूड को समझिए किस तरह से है और उसे घर पे अपने मोबाइल के अंदर शूट कर लीजिए। तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आसान तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस तरह का कैरेक्टर आपको करना है। और इस तरह से जो अनट्रेंड है वो तो अपनी तैयारी करते रहेंगे और जो ट्रेंड एक्टर हैं उनकी जो है रिहर्सल होती रहेगी या फिर वो अपना जो एक्सरसाइज करते रहते हैं वो उसका डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि आप बहुत आसानी से अपने स्क्रिप्ट को याद कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना ऑडिशन देते रहिए ताकि आप सिलेक्ट हो सकें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि बहुत बेहतरीन तरीके से, और आशा करता हूँ कि इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपकी डिमांड है तो अगर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि बेहतर से बेहतरीन और भी वीडियोस लेके आऊँ इसी तरह के। और कुछ समझ में आया ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके उन सवालों को जवाब दूँ और हो सके तो उस पर अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊँ।